हरियाणा में आज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी की पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई है। प्रदेश के 1338 परीक्षा केंद्रों में करीब 6 लाख अभ्यर्थियों ने आज पहुंचकर अपनी परीक्षा दी है। सीईटी ग्रुप सी का ये एग्जाम 2 दिन में कंडक्ट किया जाना है, जिसमें आज पहले दिन लगभग प्रदेश के सभी जिलों में तमाम जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उन पर काफ़ी अच्छे इंतजाम देखने को मिले हैं। इसी तरीके से रविवार को भी 2 शिफ्ट में ये सीईटी का एग्जाम लिया जाएगा। आज पहले दिन की जो परीक्षा हुई है इसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने खुद कई जिलों में जाकर व्यवस्था का जायजा लिया है। हिम्मत सिंह सबसे पहले नूंह जिले में पहुंचे थे, इसके बाद फरीदाबाद होते हुए रोहतक समेत कई जगहों पर जाकर उन्होंने परीक्षा हॉल के अंदर पहुंचकर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और सीईटी का जो ये एग्जाम है ये आज पहले दिन का जो एग्जाम है ये संपन्न हुआ है और करीब 6-6.25 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। इसी तरीके से अब दूसरे दिन की परीक्षा कल यानी रविवार को 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो सुबह 10 बजे शुरू होगा और दूसरी शिफ्ट जो है वो दोपहर बाद शाम को 3:15 बजे शुरू होकर 5 बजे संपन्न होगी। पेहवा में आज सुबह सनसनी फैल गई जब मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट के पीछे सरस्वती के पानी से एक शव बरामद हुआ। आसपास के लोगों ने देखा तो शव को पानी से बाहर निकाला। किसी ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर आकर के शव को कब्जे में लिया और इसकी पहचान कराने की कोशिश की। जब शव की कोई पहचान नहीं हुई तो पुलिस ने इसको पोस्टमार्टम के लिए LNJP कुरुक्षेत्र में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस CCTV कैमरा खंगाल रही है ताकि इसकी कोई पहचान हो सके। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री। रोहतक में सीईटी का पेपर देने पहुंचे अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल था। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह इस दिन का काफी वर्षों से इंतजार कर रहे थे और आखिर वह दिन आज, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपोर्ट की सुविधा फ्री देकर उनकी चिंता खत्म कर दी है। क्योंकि 2022 का जब सीईटी का पेपर हुआ था तो वह दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाने के लिए काफी मजबूर हुए थे और दूर दूर उनका पेपर आया था, जिसके लिए उनको आने जाने में भी असुविधा हुई थी। लेकिन अब की बार नजदीक की डिस्ट्रिक्टों में पेपर है और उसके साथ साथ ही सरकार ने बड़ा गिफ्ट ट्रांसपोर्ट की सुविधा देकर दिया है। उनका कहना है कि उनके साथ उनके अभिभावक भी पहुंचे हैं और वह काफी खुश हैं इस परीक्षा देकर, क्योंकि वह आधी चिंता मुक्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार परीक्षा केंद्रों पर भी काफी सुविधाएं दी गई है, जिसको लेकर वह काफी गदगद दिखाई दिए। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद, हाथों में हथियार लेकर लहराते हुए दिखाई दिए बदमाश। मामला पानीपत के गोयला खुर्द का है, जहां पर मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश बीच बाजार घूमते हुए दिखाई दिए, जिन्हें ना तो अपनी जान का डर था और ना ही पुलिस प्रशासन का डर। हालांकि यह वीडियो जब पुलिस के पास आया तो DSP हेडक्वार्टर का कहना है कि बदमाशों की तलाश की जा रही है, जल्द ही इन बदमाशों को काबू कर लिया जाएगा। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। फरीदाबाद में सीईटी एग्जाम को लेकर प्रशासन ने लगातार जो है वो फुल प्रूफ एक प्लान तैयार किया था, जिसमें तमाम छात्र बड़ी आसानी से और आरामदायक तरीके से जो है वो अपने कहीं ना कहीं जो सेंटर है वहां तक पहुंच सके और सीईटी की जो एग्जाम यानी कि परीक्षा जो है वो आसानी से जो है वो दे सके। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन ने दावे किए थे वो दावे कुछ हद तक तो ठीक नजर आए, परंतु कुछ हद तक जो है वो दावे दम तोड़ते हुए नजर आए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में इन दावों के जो है वो दम तोड़ने की तस्वीरें साफ तौर पर कैमरे में कैद हुई, जहां पर सीईटी के छात्रों को खुद अपनी रूट बस के लिए जो है वो कहीं ना कहीं नीचे से उठा करके जो है वो कंप्लेंट यानी कि जो बैनर होता है उसको कहीं ना कहीं देखना पड़ा। और इस बीच सीईटी छात्रों की जो है वो व्यवस्था के चलते जो आम लोग हैं यानी कि जो यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं का भी इस बीच सामना करना पड़ा। एक 75 से 80 साल की जो बुजुर्ग महिला थी वो काफी परेशान होती हुई नजर आई, क्योंकि उसे जो है वो यात्रा के लिए बस नहीं मिल पाई थी। और कहीं ना कहीं ये बड़ा जो है वो प्रशासन का एक फेलियर कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ सीईटी एग्जाम को लेकर के लगातार प्रशासन ने तमाम जो है वो पुख्ता
पुख्ता इंतजाम किए थे, तो वहीं आम यात्रियों के लिए वो इंतजाम पूरी तरीके से दम तोड़ते हुए नजर आए। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।